सुप्रभात। एसआर आदर्श की ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत। कक्षा 12 भूगोल विषय की श्रृंखलाबद्ध कड़ी में हमने इससे पहले वाले वीडियो में पाठ संख्या 4 के बारे में हमने जानकारी ली थी। पाठ संख्या 4 में हमने इसमें संगठन वगैरह की जो दृष्टिकोण है वो हमने देखा और संरचना के बारे में जाना कि संरचना में हमें क्या क्या किस प्रकार से हमें देखना है, संरचना में क्या आता है। तो हमने देखा आयु संरचना की बात की, लिंगानुपात की बात की, संगठन की बात की, साक्षरता की बात की और व्यवसायिक संगठन की बात की। तो इनसे मिलकर हमारी जनसंख्या की क्या स्ट्रक्चर तैयार हुआ। उसी आयु संरचना में हमने वर्ग जनसंख्या की बात की थी। अब हम युवा जनसंख्या के बारे में, वर्ग जनसंख्या के बारे में हमने मार्टिफाइड और राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने बात कर ली। अब इसी आयु संरचना में वर्गों का जो चल रहा था उसी की बात करें तो उसमें विश्व की लगभग युवा जनसंख्या की बात करें तो 35.2% जनसंख्या युवा है। फिर जनसंख्या की युवा वर्ग में अब जो युवा वर्ग में कौन सा आता है, एक ये अपने आप में बड़ी टिपिकल टास्क है कि हमने तो आयु वर्ग को 3 भागों में बांटा था और वो आपके सामने बाल, वयस्क और वृद्ध, ये कौन सा आ गया। तो इसमें से हम एक लेंगे आगे अगले वाले के अंदर हम एक अलग कड़ी लेंगे, इसी में से एक युवा वर्ग हो लेंगे। इनमें सर्वाधिक युवा आपको कहाँ मिलेंगे, अफ्रीका में। तो कोई आप जीके का प्रश्न बन सकता है कि विश्व में सर्वाधिक युवा जनसंख्या किस महाद्वीप की है, तो अफ्रीका महाद्वीप की है 44.71%। और उसके बाद हमारा नंबर आता है यानी एशिया का नंबर आता है वो 33.6%, जबकि उत्तरी अमेरिका 22.51, दक्षिण अमेरिका की नाम में गलत लिखा हुआ है, याद रखना, उसको काट के 21 कर लेना, 41 दे रखा है 21.5। और यूरोप में 17.5% ही लोग युवा हैं। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं, यूरोप में सबसे कम युवा है और जहां सबसे कम युवा है वहां सबसे अधिक वर्ग है। अपोजिट इसका आपको एकदम विलोम मिलेगा इसका। तो आपको 2 क्वेश्चन याद रखने चाहिए साथ में। सबसे वर्ग जनसंख्या यूरोप महाद्वीप में सर्वाधिक है और सबसे युवा भी कम कहां है, यूरोप में। अब हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो वही आपको उल्टा मिल जाएगा। यहाँ में उल्टा ये क्रम है जो उल्टा पढ़ाया जा रहा है कि सबसे कम युवा कहाँ है, जापान में। सबसे अधिक वर्ग कहाँ है, जापान में। तो यहाँ पे 14.3%। उसके बाद जर्मनी, तो जर्मनी वहां वर्ग जनसंख्या में भी आ रहा था। वर्ग जनसंख्या की जब हम बात कर रहे थे तो वहां भी आप क्या देख रहे थे, वो ये जर्मनी का, जापान में इसका क्रम वही था, क्रम सेम था। 18 के बाद 15 वाला क्रम याद आ गया होगा आपको, जापान जर्मनी 18 प्लस 15। तो यहीं पे भी आप देखेंगे 14 और 15 ये बढ़ रहा है। आप बोल रहे थे इसको पहले आगे क्यों लेके आए हो, ये सबसे कम है इसलिए। अब यहाँ 15.2 जर्मनी का, ब्रिटेन का 17.7। ये वो देश है जहाँ पे युवा लोग नहीं पाए जाते, बहुत कम पाए जाते। और यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका 21.6 में कम है। अब विकासशील देशों की बात कर लो, तो किसी भी देश की अफ्रीका की बात कर लो, एशिया की बात कर लो, वहां पे युवाओं की कोई कमी नहीं है, युवा खूब है। सामाजिक, आर्थिक और जननांग की दृष्टि से 15 वर्ष, एक तो याद रखना 15 वर्ष और एक 65 वर्ष आयु विभाजन मान जाती है। सिंपल सा प्रश्न है आयु विभाजन का कि आयु विभाजन के कौन से वो 2 वर्ष हैं जिनको डिवाइडर या विभाजक माना जाता है। तो एक तो 15 साल है और एक 65 साल है, दोनों सालों को याद रखना। अब देखो 0 से 14 की मैंने बात कर ली, बाल आयु वर्ग आता है और 21 पे आता है, तो आप ये कह सकते हो ये आश्रित वर्ग है। और ये वर्ग क्या है, खुद कमा के खाने वाला है, तो हम ये कह सकते हैं ये क्या है, ये क्रियाशील है, क्रियाशील वर्ग है। और 65 साल से बड़े हैं उनके दवाई का खर्चा है, उनके रखरखाव का खर्चा है, वो सारा किस पे आ जाता है, ये आश्रित पे आ जाता है। किस पे आता है, आश्रित पर आ जाता है। अब हम बाल वर्ग की बात कर लेते हैं कि बाल वर्ग
क्योंकि जनसंख्या के 3 पार्ट लेने, तीनों पार्ट में हमने सबसे पहला पार्ट आयु के लिए, आयु में कौन से वर्ग हैं उनकी भी बात कर रहे हैं। तो उनकी बात करते हैं, उसमें सबसे पहले आता है बाल वर्ग। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मतलब छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं। तो 15 वर्ष से कम आयु के, 15 साल से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं, उन सबको इसमें शामिल किया जाता है, चाहे वो बालक हो चाहे वो बालिका हो। अब इस आयु वर्ग में उपविभाग भी आते हैं भाई, इसके टुकड़े भी किए जा सकते हैं। तो इसमें मोस्टली 5 वर्ष का एक फैक्टर याद रखना कि इसके 3 टुकड़े कैसे होंगे कि 15 में 5 का भाग देते हैं तो 3 बार टुकड़े होते हैं, तो 5-5 साल के 3 टुकड़े कर लेते हैं। तो इसके मतलब मोस्टली हम बच्चों की जो बाल आयु वर्ग है उस आयु वर्ग में हम 5 वर्ष का एक आधार लेकर हम इसको आगे की ओर चलते हैं कि किस प्रकार इसमें कितना फैक्टर लेना है। तो इसमें 3 है, तो देखिएगा 0 से शुरू, इसका मतलब यहाँ 5 वर्ष है। तो पहला जो आएगा इसमें वो 0 से 4 वर्ष तक आएगा। दूसरा जो आएगा वो 5 से 9 साल का बच्चा होगा, बालक बालिका होगा, और एक होगा 10 से 14 वर्ष। तो इसके 3 विभाग हैं अलग अलग। इसको हम प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय भी कह सकते हैं। बाल आयु वर्ग अनुत्पादक होता है, कोई भी उत्पादन नहीं करता, किसी प्रकार का कोई उत्पादन इनसे नहीं होता। तो एक ये शब्द आपके याद रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए। अनुत्पादक है मतलब इस पे किसी प्रकार का कोई उत्पादन संभव नहीं है। साथ ही ये अनुत्पादक तो है ही है, इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ शिक्षा पर, एजुकेशन पर, मेडिकल स्वास्थ्य पर और के पालन पोषण पे खर्च भी अधिक होता है। और आप ये देखते हैं कि ये खर्च बहुत ज्यादा होता है। इसके साथ ही जनसंख्या में, संपूर्ण विश्व की जनसंख्या में लगभग 26% 26% जनसंख्या है वो पॉपुलेशन है वो बाल वर्ग की है। पूरे विश्व की बात करें तो उसका 26% हिस्सा इनके पास है। यानी आने वाले समय में ये युवा से भी वर्ग में कन्वर्ट होंगे। यह अनुपात विकसित देशों में 16% और विकासशील देशों में 29%। और मैं आपको इसके साथ रोचक बात बताऊं कि अफ्रीकन देशों में तो ये जो प्रतिशत है ये 45+ है, 45% से भी ज्यादा बाल आयु वर्ग। इसका मतलब आने वाले टाइम में वहां पे बहुत बड़ी पॉपुलेशन है वो युवा वर्ग की होगी, क्योंकि जो अभी वर्तमान में 45% होंगे। तो आपको ये जो डिफरेंस दिख रहा है देखो, वर्ल्ड का पूरा 26%, विकसित देशों की कंट्री की बात करें तो 16%, और अगर हम बात करें विकासशील की तो इसमें एक बड़ा लगभग डबल का सा फर्क आ गया, लगभग डबल का सा फर्क आ गया। इसका मतलब ये हुआ, डबल क्या है, डबल है जन्म दर। विकासशील देशों में जन्म दर अभी भी बहुत ऊंची बनी हुई है, 1.2 वाला जो लक्ष्य है वो तो बहुत पीछे है, लगभग 2 के आसपास ऊंची भी है। और उन देशों की 0.8 से लेकर 1 तक बनी हुई है। तो इसका मतलब डबल का रेशियो फर्क आ गया। और यही फर्क है जो आपको यहाँ इस आंकड़ों में देखने को मिल रहा है। यहाँ तो अपने को एवरेज लेना पड़ेगा वर्ड का। अब हम ये तो बात हो गई बाल आयु वर्ग की। अब इसका दूसरा पार्ट आता है वैसे एडल्ट की बात करते हैं। एडल्ट में कौन आता है, तो बाल वर्ग की ऊपरी सीमा, बाल वर्ग की ऊपरी सीमा, तो इसकी ऊपरी सीमा कितनी, और इस वजह से नीचे वाले की निचली सीमा। अब देखो बाल वर्ग की ऊपरी सीमा और वर्ग की निचली सीमा, वर्ग की निचली सीमा क्या है, 65 साल या 65 से बड़ा जो भी होगा, 65 से अबव जो भी होगा वो क्या होगा, वर्ग होगा। तो उसकी निचली सीमा के बीच में जितने भी स्त्री पुरुष ये व्यक्ति आते हैं वो सब किस में आते हैं, सब के सब आते हैं वैश्विक आयु वर्ग। इस वर्ग के भी 2 टुकड़े आप कर सकते हो। यही मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी, तो उसमें युवा शब्द आया था, आपको याद होगा। और ये युवा आपको कई बार दिक्कत करेगा, आगे भी दिक्कत करेगा, 3 लेसन तक लगातार आपको दिक्कत करेगा। तो अभी दिमाग में बैठा लीजिएगा, रिपीट कर लीजिए कि युवा 65 से 34 की बात कर रहा है। जब भी कहेगा कि युवा वर्ग तो 65 से
34 की बात कर रहा है। करोड़ की बात करेगा तो 35 साल से। अगर 34 साल से छोटा है और 15 साल या 15 से बड़ा है तो वो एक ही वर्ग में आता है और वो युवा है। युवा वर्ग में 15 से 34 तक। जिन देशों में बाल संख्या अधिक है वहां प्रौढ़ संख्या कम मिलेगी। अब इसका उल्टा विपरीत संबंध देखिएगा, जिन देशों में बाल संख्या अधिक है वहां प्रौढ़ कम है और प्रौढ़ कम है तभी बाल ज्यादा है। इसको समझना बड़ा आसान सा फैक्टर है, जहां प्रौढ़ कम है वहां बाल ज्यादा है और जहां बाल ज्यादा है वहां प्रौढ़ कम। उल्टा काम चलता है। यूएनओ की 2014 की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार विकसित देशों में ये परसेंटेज आपको ज्यादा मिलेगा, 67% ज्यादा क्यों मिलेगा? विकसित देशों में बच्चों की संख्या कम है। अब देखो अगर मैं इसको कम कर दूं तो ये संख्या क्या हो जाएगी? ये अधिक हो जाएगी और ये अधिक है तो लगभग 70% के पास आ गई। ये अधिक है तो आपको सीधा सीधा अर्थ है कि वहां बच्चे कम होंगे और बच्चे कम है क्यों है? कि वो विकसित देश है, शिक्षित देश है, विकसित है, शिक्षित है और बच्चों पे जनसंख्या पे उनका कंट्रोल है। विकासशील देशों में ये 65%। अगर हम ओवरऑल की बात करें पूरे वर्ल्ड की तो 60% लोग किसमें आते हैं? अडल्ट में आते हैं। अब हम सबसे अंतिम वर्ग की तरफ बढ़ चुके हैं और वर्ग आयु वर्ग में आ जाते हैं। वर्ग आयु वर्ग में एक धारणा है 60 वर्ष से अधिक लोगों को शामिल करने की, लेकिन विकसित देशों में ये जो वर्ग है ये 65 वर्ष से भी अधिक रहते हैं। अब एवरेज देखिए पूरे वर्ल्ड का तो 8% है। लेकिन अगर जीवन प्रत्याशा की बात करें तो जीवन प्रत्याशा काफी देशों में बढ़ चुकी है। जीवन प्रत्याशा बढ़ चुकी है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि विकसित देश जो भी है वहां पर ये 6% से भी कम है। काफी जगह ऐसी भी, काफी जगह ज्यादा भी है, कम भी है। एवरेज इसका 8% है पूरे वर्ल्ड में। अब ये हमारा इस संगठन का पहला घटक कंप्लीट हो गया और दूसरा घटक हम शुरू करने जा रहे हैं। और दूसरा घटक आपको मैंने पाठ की शुरुआत में बता दी थी पहले वीडियो में। लिंगानुपात होगा, सेक्स रेशियो होगा। लिंगानुपात का होता है स्त्री पुरुषों का अनुपात, स्त्री पुरुषों का अनुपात। ये एक सामाजिक सूचक है। किसी भी समाज की अगर बात आप करना चाहोगे, उसकी सूचना देखना चाहोगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा? लिंगानुपात देखने को मिलेगा। अगर सामान्य से बात करेंगे तो पुरुषों की जनसंख्या बटा स्त्रियों की जनसंख्या इंटू 1000 का जो सूत्र लगाया जाता है ये लिंगानुपात का सूत्र है। लेकिन याद रखना ये बात के लिए नहीं है, बाद में उल्टा आ जाता है। क्योंकि बाद में प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं देखते हैं, तो वर्ल्ड में कितने 1000 महिलाओं पर कितने पुरुष हैं ये देखते हैं। तो इन दोनों का थोड़ा सा फर्क है। अगर हम बात करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे कैसे रहेगा, इसके बारे में पूर्ण अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। लिंगानुपात में कितना वर्ल्ड का लिंगानुपात है, किस प्रकार निकाला जाता है, दोनों सूत्रों के बारे में, खासकर तो इसका महत्व सूत्र आता है। आज तक बोर्ड एग्जाम में 3 बार रिपीट हो चुका है। छोटा पर्सन लिंगानुपात का सूत्र बताइए, तो आप यहाँ से भी मोस्ट क्वेश्चन निकलेंगे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप स्कूल टाइम आकर आराम से इसके बारे में पूर्ण व्याख्या पूछ सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आपको सुबह 7:15 बजे आपको आना होगा। सहमति पत्र अगर आपने जमा करवाया हुआ है तो आप स्कूल आ सकते हैं। आगे लिंगानुपात के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।